और कैसे हैं आप सब। तो आपने जो भी आपको चैप्टर सेकंड मैंने आपको पढ़ाया, उस चैप्टर सेकंड में आपको लेंस फार्मूला पढ़ा आपने, उसके बाद आपने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ा। अब आज उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मिरर फार्मूला हो, चाहे लेंस फार्मूला हो या मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल समझते हैं। ये हम एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन का मतलब जो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दे रखे होते हैं। इंडेक्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे पहले आज। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f और m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u। v यहाँ पे क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस, u क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ, h2 है आपका हाइट ऑफ इमेज, h1 है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और एक कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, मैंने आपको बताया था, जो रेस को एक जगह पे इकट्ठा करता है। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज या लेंथ एक ही बात होती है। उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और आपने उसे एक कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा है कितने सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इमेज पोजीशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन दैट करके लिखेंगे जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, यानी h1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इमेज डिस्टेंस दे रखी है -25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखिए h1 हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई आपकी -25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे कोई सा भी मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होती है, माइनस में होती है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना है आपका, सॉरी v आपको फाइंड करना है। u कितना है आपका -25 सेंटीमीटर, f कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। एक बात जो बताने के लिए रहेगी, वैसे आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है आपका 50। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। 10 5 जा 55 और 5 1 जा 5। उसके बाद 25 2 जा 50, 2 1 जा 2, कितना आ गया आपका 3/50। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, v की वैल्यू निकाली है। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, फाइंड द इमेज पोजीशन। ये आपने इमेज की पोजीशन बताई कि जो आपकी जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी 50/3 सेंटीमीटर पे। कितने डिस्टेंस पे बनेगी 50/3 सेंटीमीटर पे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो MCQ बेस्ड होगा। उसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 10 आपके बायोलॉजी के होंगे। तो सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, और ये पूरा चैप्टर आएगा इसमें आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन का भी मैं रिवीजन करवा दूंगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा। तो ये आपने इमेज पोजीशन फाइंड करी है। अब आपको इमेज पोजीशन फाइंड करने के बाद आपको बताना है
कि उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, m इक्वल टू वी अपॉन यू। वी आपने कितना फाइंड करा था अभी, 50/3, और यू आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 25। तो 25 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 50 कटेगा 2 आ जाएगा, -2/3। ठीक हो गया, -2/3 आ गया, ये आपका m आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमने मैग्नीफिकेशन निकाला आपका -2/3। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको ये भी बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। तो h2/h1 इक्वल टू किसके हो गया आपका, m के। h2 आपको पता नहीं, h1 आपको क्वेश्चन में लिखा है आपका 5, m कितना है -2/3। ये 2 ये 5 जब ऊपर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया, -10/3 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज पोजीशन आई थी, आपकी इमेज पोजीशन जो आपने अभी फाइंड करी थी वो आई थी आपकी 50/3। ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज हो गया। अब आपसे नेचर पूछेगा, तो नेचर कैसे बताएंगे कि m की वैल्यू माइनस में आ रही है। मैंने आपको याद है, आपको अगर आपको पता हो, मैंने 5 पॉइंट जो बताए थे, तो 5 पॉइंट में इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। दिखा दे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और वो लेंस से उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने जो आपने क्वेश्चन में फाइंड करी थी वो v की वैल्यू फाइंड करी थी, यानी इमेज पोजीशन फाइंड करी थी। इस वाले क्वेश्चन में आपको इमेज पोजीशन दे रखी है और आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, यानी v दे रखा है और u बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए जरा, मैडम जो है बार बार दूर है अपनी बोर्ड से। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, गिवन दैट करके आपकी फोकल लेंथ दे रखी है -15 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है। उसके बाद आपका जो इमेज पोजीशन है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस के लिए इमेज पोजीशन नेगेटिव में होगी और u आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना है आपका, -15 सेंटीमीटर, v कितना है आपका, -10 सेंटीमीटर, और u आपको ऑब्वियसली फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये -1/u जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये -1/15 जब उधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे हम ले लेते हैं 30, 10 3 जा यानी 3, और 15 2 जा यानी 2, -3 + 2 कितना हो गया, -1। तो u आपका कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। वह फिर से समझ लीजिए, 1/f इक्वल टू फॉर्मूला लगाया आपने 1/v माइनस 1/u। उसके बाद f की वैल्यू पुट करिए आपने -15, v आपने पुट करा -10, u आपको ऑब्वियसली नहीं पता। ये जब u इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये माइनस ऐसे, ये माइनस इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो -3 + 2, तो यानी ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। हमारा आंसर करेक्ट है, इस बात का इसलिए पता लग गया क्योंकि आंसर माइनस में आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होती है, माइनस में। तब ये नहीं है कि इसका आंसर -30 है, आपका -20 है तो उस पर भी नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आंसर को चेक करने वाली बात बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में आ गई होती तो पक्का गलत ही गलत होता, सही हो ही नहीं सकता था। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी किस में आई है, माइनस में आई है। तो यानी u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ये आज हमने लेंस फॉर्मूले के 2 न्यूमेरिकल करे। अब अगले जब भी आपकी क्लास में मैं आपका वीडियो डालूंगा, इसमें वीडियो डालूंगा अपना, तो उसमें हम रिवीजन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में तो मैंने आपको टोटल पढ़ा दिया है, रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, एक बार हम उसको फिर से रिकैप करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे।
तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी न्यूमेरिकल मैंने आज आपको कराया उसको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। थैंक यू वेरी मच।